अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज मैं आपको क़ुव्वत बा बढ़ाने के लिए एक बहुत ही आला मिल्क शेक बनाने का तरीका सिखाऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बहुत से भाई मुझसे पूछते हैं कि ज़ाफ़रान और ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका क्या है, तो ये उनमें से बेहतरीन तरीक़ों में से एक है। इस तरीके से ज़ाफ़रान को और ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए जो अज्जा दरकार हैं वो नोट कर लें। खजूरें चाहिए 4 अदद, आला दर्जे की ले लें। मेरे पास जो अवेलेबल है मैंने वही यूज़ की हैं। इनको आपने नाजरीन धो के गुठलियाँ निकाल के दूध में डाल के रख देना है। तकरीबन आधा लीटर दूध ले लेना है और आधा घंटा पहले इनको आप इसमें डाल के रख देंगे तो ये अच्छे से नरम हो जाएंगी। मैंने ऑलरेडी इसमें डाल के रख दी हैं दूध में। दूध चाहिए आधा लीटर, चीनी चाहिए हस्बे ज़ायका, क्रीम ले लें, फ़्रेश क्रीम चाहिए आपको तकरीबन 2 टेबल स्पून। ज़ाफ़रान चाहिए तकरीबन 8 से 10 डंडियाँ, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये बहुत गर्म होता है, आपको नुकसान दे सकता है। बादाम चाहिए हमें, इनको भिगो के छील लें आप। ये चाहिए तकरीबन 7-8 अदद। काजू चाहिए 7-8 अदद। पिस्ता चाहिए हमें जो नमक के बग़ैर होता है, तकरीबन 7-8 दाने। और नाजरीन एक और बात बताता चलूँ कि अगर आपको गर्मी हो ज़्यादा बॉडी में, जो गर्म मिजाज वाले लोग हैं, तो वो क्या करें कि इस जो मिल्क शेक की गर्मी है उसको कम करने के लिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें खजूरें, ज़ाफ़रान और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो गर्म हैं मिजाज में, तो इसकी गर्मी को कम करने के लिए आप क्या करेंगे कि गूंद कतीरा ले लेंगे। गूंद कतीरा नाजरीन आपने तकरीबन 3-4 घंटे पहले भिगो के रख देना है पानी में। ये नाजरीन मैं आपको ज़्यादा दिखा रहा हूँ, आपने सिर्फ इसका ये इतना सा टुकड़ा लेके इसको पानी में भिगो के रखना है। इतना सा आप इसको पानी में डालेंगे तो ये फूल के बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और इसके साथ आपको चाहिए तुख्मे बालंगू, ये भी आप बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे। इसको भी पानी में भिगो के रख देंगे आप, तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दें और ये भी फूल जाएगा, नरम हो जाएगा। इसको आप इस मिल्क शेक में यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये सिर्फ गर्म मिजाज वाले लोगों के लिए हैं दोनों चीज़ें। अगर आपका मिजाज ठंडा है तो ये चीज़ें यूज़ ना करें, या अगर आप ये मिल्क शेक सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भी इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिल्क शेक बनाने के लिए नाजरीन जग में आप तमाम चीज़ें डाल लेंगे। मैंने क्रीम ऑलरेडी डाल दी है, इसमें पिस्ते डाल लें, काजू, बादाम, चीनी नाजरीन हस्बे ज़ायका कर लें। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ ही इसमें दूध और खजूरें जो इसमें हमने भिगोई थी वो डाल देंगे, और ज़ाफ़रान जो है, जो डंडियाँ थी हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और हमारा मिल्क शेक जो है तैयार हो जाएगा। बर्फ़ डाल के ठंडा करके इसको इस्तेमाल करें। और अगर आप तुख्मे बालंगू और गूंद कतीरा यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इसी वक्त इसमें डाल के इनके साथ ही ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें नाजरीन, हमारा ज़ाफ़रानी मिल्क शेक तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही आला चीज़ है, क़ुव्वत बा के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।